नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं आप। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, उसमें आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है भारत और राजस्थान से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप पशु परिचर का एग्जाम दे दो या कोई सा भी दे दो, कोई सा भी पशु परिचर क्या चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी यदि आप देंगे जिसमें आपका करंट अफेयर शामिल है, तो उसका तैयारी भी जो है वो आपकी संपूर्ण तरीके से यहाँ पर होने वाली है। समसामयिक करंट अफेयर के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो सीरीज़ आपकी क्वेश्चन की जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा। चलिए 540 प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो आगे का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 541वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 541वां प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम कस्टम हायरिंग जो सेंटर है दोस्तों, न्यूट्री स्मार्ट विलेज जो परियोजना है, उसके तहत कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मंदार में बनाया जाता है, उदयपुर में। ठीक है, मंदार उदयपुर में जो है वो राजस्थान का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर जिसका न्यूट्री स्मार्ट विलेज जो है वो परियोजना के तहत बनाया जा रहा है मंदार उदयपुर में। अगला ही प्रश्न देखिए 542 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उदयपुर से संबंधित है। नीमच माता रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नीमच माता का जो रोपवे है दोस्तों, उसका उद्घाटन करते हैं राज्यपाल जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया जो उदयपुर के ही हैं, ठीक है, रहने वाले उदयपुर के हैं। तो इन्होंने ही जो नीमच माता जो रोपवे है उसका उद्घाटन किया है, 22 जनवरी 2024 को किया था। ठीक है, याद रखिएगा, और उदयपुर में किया था। ठीक है, आपको एक साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसलिए डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो नीमच माता का जो रोपवे है उसका उद्घाटन होता है दोस्तों राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा 22 जनवरी 2024 को, जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका आता है महत्वपूर्ण कि 543 नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, क्या नाम है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन ने राजस्थान के किन पर्यटन स्थलों का जो है वो भ्रमण किया है दोस्तों? फ्रांस के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो राजस्थान के पर्यटन जो हैं उनका स्थलों का भ्रमण किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, आप महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हवा महल, आमेर, जंतर मंतर। ठीक है, हवा महल, आमेर, जंतर मंतर, याद रखिएगा, इन पर्यटन स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मोदी ने काफ़ी जो है वो बढ़ाया अपने देश को, तब जाके यहाँ के राष्ट्रपति तक अपने यहाँ पर हवा महल घूमने आ रहे हैं, आमेर आ रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न देखिए 544 नंबर का प्रश्न है अपना कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राजस्थान की झांकी किस संस्थान द्वारा प्रदर्शित की गई है? गणतंत्र दिवस परेड में जो शामिल राजस्थान की झांकी है दोस्तों, किस संस्थान द्वारा प्रदर्शित की गई है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जो है उसके द्वारा की गई है, जिसकी थीम जो है वो रखी गई है पर्यटन। ठीक है, विकसित भारत में पधारो म्यारे देश। देखिए पहले क्या था? पधारो म्यारे देश, अब क्या है? विकसित भारत में पधारो म्यारे देश, मतलब कितनी बढ़िया बात है। तो राजस्थान ललित जो कला अकादमी है उसके द्वारा जो झांकी का नाम है गणतंत्र दिवस परेड उसका रखा गया था, और संस्थान द्वारा जो उनका नाम है राजस्थान ललित कला अकादमी, और थीम क्या है? पर्यटन की थीम है, पर्यटन के आधार पर है, तो जिसका नाम है विकसित भारत में पधारो म्यारे देश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 545वां प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भामड़ा का निधन कब होता है? बहुत अजीब अजीब नाम आते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, क्या क्यों अब। तो विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जिनका नाम है हरिशंकर भामड़ा। ठीक है, अपन ने हरिशंकर ही नाम सुना है, पूरा नाम क्या है? हरिशंकर भामड़ा का निधन जो है वो होता है दोस्तों अपने 25 जनवरी 2024 को। ठीक है, 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो जाता है। अगला ही प्रश्न है अपना 546 नंबर का कि पद्मश्री 2024 से भारत की कितनी शख्सियतों को सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, पद्मश्री से जो आपका 2024 में मिला था उसमें राजस्थान की जो है वो 4 शख्सियत को जो है वो दिया गया था। कौन कौन से? याद रखिएगा, देखिए पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, जो कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। फिर नाम आता है माया टंडन का, जो आपके जयपुर से संबंधित है। तो जयपुर के कितने हैं? 2 आपको याद रखने हैं जयपुर के, जिनका नाम कौन सा? पद्मश्री 2024। ठीक है, याद रखिएगा। तो पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर के, और माया टंडन जो हैं वो जयपुर के हैं, जिनको पद्मश्री सम्मानित किया गया है। फिर नाम आता है जानकीलाल भांड का, जो आपके भिलवाड़ा से संबंधित है।
तो जानकीलाल भांड भिलवाड़ा, ठीक है, भांड भिलवाड़ा, भांड भिलवाड़ा, भ से भांड, भ से भिलवाड़ा, ठीक है, जानकीलाल भांड भिलवाड़ा। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, अली मोहम्मद गली मोहम्मद, याद रखिएगा, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद जो हैं वो बीकानेर के थे, इनको भी पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ये 4 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 547वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपका आया है महत्वपूर्ण कि राजस्थान में पोटाश के भंडार कहाँ मिले हैं। राजस्थान में पोटाश के भंडार मिले हैं दोस्तों, कहाँ पर, तो लाखासर में मिले हैं, बीकानेर और सतीपुरा, सतीपुरा स्थान है, और हनुमानगढ़ में मिले हैं। तो ये 3 जिलों में जो है वो लाखासर स्थान है, बीकानेर, सतीपुरा और हनुमानगढ़, याद रखिएगा। तो राजस्थान में जो पोटाश के भंडार है दोस्तों वो मिले हैं लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा, हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है 548 नंबर का कि राजस्थान सरकार द्वारा जनता क्लिनिक का नाम जो परिवर्तन है वो करके नया नाम क्या रखा गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा जनता क्लिनिक जो था जिसका नाम परिवर्तन करके इन्होंने रखा है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण है कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो नाम रखा गया है, किससे, जनता क्लिनिक का नाम चेंज करके। अगला ही प्रश्न है अपना 549 नंबर का कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा कहाँ पर आयोजित की गई है। आत्मनिर्भर भारत की जो उत्सव प्रदर्शनी है दोस्तों वह केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है, कहाँ पर, तो कोटा में की जा रही है, याद रखिएगा, कोटा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोटा संबंधित, ठीक है।